अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहबाज बदर। सुप्रीम कोर्ट में आज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा रेफरेंस की समाअत हुई। आज की समाअत में इंतहाई अहम मोड़ भी आ चुका है क्योंकि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा आज अदालत में खुद पेश हुए। हालांकि आज उनको तलब नहीं किया गया था, मगर उसके बावजूद खुद वो अपनी रजामंदी के साथ अदालत में पेश हुए और आज उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि उनकी बीवी वीडियो लिंक के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट के सवालात के जवाब देने को तैयार है, क्योंकि उनके जो ससुर हैं, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के जो ससुर हैं, वो कैंसर के पेशेंट हैं और उनकी बीवी उनको छोड़कर नहीं आ सकती। इसलिए सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त है कि वो वीडियो लिंक के ज़रिए उनका बीवी का बयान रिकॉर्ड करवाया जा सकता है। तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का आज का ये जो मौक़िफ़ है, ये वही हुकूमती मौक़िफ़ है जो पहले दिन से हुकूमत कह रही थी कि जिनके नाम के ऊपर जायदादें हैं उनको शामिल तफ्तीश किया जाए, क्योंकि इसी तरह ही सही तौर पर पता चलाया जा सकेगा कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की बीवी के नाम पर जो जायदादें हैं वो उन्होंने कहाँ से बनाई और इनके पास उसकी मनी ट्रेल कहाँ है। आज की इस समाअत में हुकूमती मौक़िफ़ जो है उस तरफ काजी फ़ाइज़ ईसा झुकते हुए नजर आए। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो में कहा था कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ऊपर कानूनी से ज़्यादा इखलाकी दबाव है, क्योंकि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा एक जज हैं और एक जज पर कानून से ज़्यादा इखलाक का दबाव होता है और अपनी इखलाकी ताकत की बुनियाद के ऊपर ही वो अदालत में बैठकर फैसले करता है, समाअत करता है केसेस की। तो आज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने हुकूमती मौक़िफ़ को तस्लीम किया है। दूसरी तरफ इमरान खान ने भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस के नाम एक अहम पैगाम दिया है और इस पैगाम में उन्होंने ये कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन चाहते हैं कि आया हुकूमत किस तरह इस रेफरेंस की तफ्तीश को मुमकिन बना सकती है और इसकी मज़ीद तहकीकात होनी चाहिए। इसके लिए जो भी मुनासिब प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर अदालत जो है वो मुनासिब आर्डर दे और हुकूमत इसके ऊपर अमल पैरा होगी। अब लगता यही है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जो बीवी हैं वो FBR के सामने पेश होंगी, क्योंकि इसका मुतलका प्लेटफॉर्म वही बनता है और कमिश्नर लेवल का अहदेदार जो है वो इसकी तहकीक करेगा। तो इस हवाले से ये एक अहम पेशरफ्त है जो कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने हुकूमती मौक़िफ़ को तस्लीम किया है और अब लगता यूँ है कि सुप्रीम कोर्ट भी उसी तरफ जा रही है। इमरान खान ने एक और बात भी कही है कि जब तक FBR इस मामले की तहकीक करता है उस वक्त तक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ये मामला पेंडिंग रहना चाहिए, क्योंकि इस मामले को बंद करके दोबारा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाना वक्त का ज़िया होगा। इस हवाले से इमरान खान का बयान इंतहाई अहम है, क्योंकि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा उस बात को मानने पर मजबूर हो चुके हैं जो कि हुकूमत ने कही थी और अब रेफरेंस के मेरिट के मुताबिक जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की बीवी को अपनी जायदाद के बारे में बताना पड़ेगा कि उन्होंने ये जायदादें किन पैसों के साथ खरीदी। उम्मीद करते हैं कि अब आइंदा समाअत में सुप्रीम कोर्ट इस मामले के ऊपर कोई डायरेक्शन जारी करेगी कि अब इस मामले को किस इदारे की तहकीकात के तहत आगे बढ़ाया जाए।